Jay sir, yesterday you took a current affair class and you told about Israel and Hamas war. So I want to know more about Israel and Hamas. ओके कल हमने इसराइल हमास के बारे में पढ़ा था करंट अफेयर्स में। हमने उसके पॉलिटिकल रीजंस, उसका बेसिकली हिस्ट्री, पॉलिटिकल रीजंस एंड हमने उसके बारे में एनालिसिस किया था, रीजनल और इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। पर हमने मिलिट्री एनालिसिस नहीं किया था। वी डिड नॉट डू एनी मिलिट्री एनालिसिस ऑफ द वॉर। सो वी जस्ट टेल यू क्विक मिलिट्री एनालिसिस ऑफ द वॉर। सी, ये जो वॉर है इजराइल और हमास का, एक वेल प्लान स्ट्रेटेजी बाय हमास था। इट इज नॉट अ गुरिल्ला, छोटा टैक्टिक्स नहीं था। इसके पीछे बहुत बड़े पार्स हैं, रीजनल पार्स हैं वहाँ के, और इंटरनेशनल पार्स भी हैं, ऐसे कह सकते हैं। और मैं सिर्फ तुमको मिलिट्री एनालिसिस बताऊंगा क्या हुआ। इट वॉज अ वेल प्रिपेयर्ड वॉर। हाउ डू आई से दिस? बिकॉज उन्होंने इसका मिलिट्री एनालिसिस में प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। क्लियर मिलिट्री एम, हमास हैड क्लियर मिलिट्री एम। उन्होंने क्लियरली, उनका एक संदेश था फर्स्ट कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना कि यहाँ हमारा प्रॉब्लम है। हमास ने इसलिए अटैक किया ताकि पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी का अटेंशन उनके ऊपर आए, पैलेस्टाइन की प्रॉब्लम के ऊपर। सेकेंड वाज कि टू ब्रेक द डिफेंसिबिलिटी, इनविंसिबिलिटी ऑफ इजराइल। इजराइल का जो एक माइंडसेट, लोगों का माइंडसेट है कि इजराइल का डिफेंस सबसे बेस्ट है एंड उनकी जो टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट है, उसको आप भेज नहीं सकते। तो उन्होंने भेज के दिखाया। तो ये दो क्लियर उनके एम थे। नाउ विल टेक सेकेंड लेसन। सेकेंड लेसन क्या था? ये सरप्राइज एंड डिसेप्शन। सरप्राइज और डिसेप्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ वॉर। बहुत सारे जो बड़े वॉर हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, सरप्राइज और डिसेप्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसके अंदर। दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए कब, कहाँ और कैसे हम आपको मारने वाले हैं। तो हमास ने एग्जैक्टली वैसे ही किया है। हमास ने उनको पता नहीं करने दिया कि कब, कहाँ और कैसे उन्हें अटैक करना है। उन्होंने कैसे प्लानिंग किया, डिसेप्शन की। उन्होंने 2021 में जब लड़ाई हुई थी हमास और इजराइल की, उसमें उसके बाद हमास ने कभी अटैक नहीं किया, मेजर अटैक। उन्होंने एकदम लो डोगो किया है। उन्होंने दिखाया कि उनका विल खत्म हो गया है, वो वीक हो गए हैं और वो अटैक नहीं कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने क्या किया? पूरी इंफॉर्मेशन निकाली इजराइल डिफेंस फोर्सेस की, कहाँ उनकी इंस्टॉलेशंस है, कहाँ उनके गैप्स हैं। और जब इजराइल में गाजा के लेबर्स काम करने जाते थे, उन लेबरों में इनके जिहादी फोर्सेस, हमास के लोग जाके वहाँ सर्वेलेंस करते थे, वहाँ के मिलिट्री इंस्टॉलेंस देखते थे। उन्होंने पूरा सर्वेलेंस किया, पूरा सर्वे किया। और उसके बाद उन्होंने उस दिन अटैक किया जिस दिन उनका फेस्टिवल था। यही सेम अटैक 1973 में अरब का जो ऑफेंसिव हुआ था उसमें ही इस्तेमाल किया था। उन्होंने उसी दिन इस्तेमाल किया था 7 अक्टूबर को, जिस दिन उनका फेस्टिवल था। आज भी उनका फेस्टिवल था 7 अक्टूबर को। सो उन्होंने सेम डेट इस्तेमाल किया। तो उसका सिग्निफिकेंस भी है कि उन्होंने अटैक क्यों किया। सो मैं क्या कहना चाहता हूँ, सरप्राइज एंड डिसेप्शन का बहुत खूबी उन्होंने। थर्ड इंपॉर्टेंट इसमें से प्रिंसिपल ऑफ वॉर ये है कि मल्टी प्रॉन्ग अटैक, साइमल्टेनियसली अटैकिंग ऑन ऑल द फ्रंट्स। इन्होंने क्या किया था? एक साथ उन्होंने रॉकेट फायर किए, 6000 रॉकेट्स। उसके साथ साथ उन्होंने लैंड, एयर और सी द्वारा उन्होंने इजराइल में अटैक किया, घुसा। उसके साथ उन्होंने और एक नई टेक्निक, जो सबसे पुरानी टेक्निक जो यूज कर रहे हैं, वो है टनलिंग। टनलिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इजराइल के अंदर घुसे। तो साइमल्टेनिटी ऑफ अटैक, इट वाज इजराइल वाज ओवरवेल्म्ड विद द अटैक। दिस इज वन प्रिंसिपल। द फोर्थ इंपॉर्टेंट इज एसिमेट्रिक वॉर। एसिमेट्रिक वॉर मतलब दो एडवर्सरीज हैं। एक टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है, मिलिटरी सुपीरियर है, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सुपीरियर है, बेस्ट टेक्नोलॉजी उसके पास है। और दूसरा बहुत वीक है, उसकी स्ट्रेंथ है गुरिल्ला वॉरफेयर, वो थे हमास। और बाकी उनके पास टेक्नोलॉजिकली दे आर नॉट वेरी सुपीरियर एंड इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दे आर वेरी नॉट स्ट्रॉन्ग कंट्री। स्टिल दे आर एबल टू फाइट विद इजराइल बिकॉज दे आर यूजिंग द स्ट्रेंथ। उनका स्ट्रेंथ क्या है? गुरिल्ला टैक्टिक्स। बट वो स्ट्रेंथ जो है उन्होंने नॉट ओनली अगेंस्ट आर्मी, बट वो सिविलियन के खिलाफ यूज करते हैं। वो सिविलियन कैजुअलिटीज और सिविलियंस को भी मारते हैं। दैट इज अ रॉन्ग टैक्टिक्स एंड रॉन्ग
ethically wrong to kill civilians and children and women. This is the tactics which they use, asymmetric warfare. Fifth and important is use of propaganda. हमास ने बहुत अच्छी तरह से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया है. जिस दिन उन्होंने अटैक किया उसके इमीडिएटली 24 और 48 आवर्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड इजराइल के खिलाफ इमीडिएटली प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए. यूरोप में, अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, तो हर जगह प्रोटेस्ट कैसे स्टार्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने एक प्रोपेगेंडा उनका मशीनरी है जो उन्होंने उसको एक्टिवेट कराया और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इशू उछला गया. उनका जो अल्टीमेट एम था हमास का, तो इंटरनेशनलाइज द इशू उन्होंने कर दिया और सारा जो सपोर्ट उनको, बिकॉज इजराइल ने जब अटैक शुरू किया तो इजराइल वाज राइटफुल इन इट्स ओन अटैक. इट हैड टू डिफेंड, इट हैड टू रिस्पॉन्ड एंड रिस्पॉन्ड इन अ मैनर सो दैट हमास शुड नॉट गेट अप. अभी जो लड़ाई चल रही है, जो उन्होंने लॉन्च किया ऑफेंसिव, एक अच्छा ऑफेंसिव लॉन्च किया है और ये मेरे ख्याल से, मेरे सोच विचार से ये मिलिट्री एम उनका ये होना चाहिए कि टू डिस्ट्रॉय एंड फिनिश लास्ट पर्सन ऑफ हमास, that is the manpower. Secondly, to break down the infrastructure in terms of economic, that organization and the support all over the world. Then only they can achieve this military aim as well as political aim. This is the aim of war which is based by Israel. Now the lessons for India, इसमें से इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं. जेंटलमैन, दोस्तों, हमें ऑलवेज प्रिपेयर रहना पड़ेगा लड़ाई के लिए. जैसे जनरल के.वी. कृष्णा राव थे, हमारे पुराने चीफ थे, उन्होंने कहा है प्रिपेयर और पेरिश, तैयारी करो या मरो. हमें कॉन्स्टेंटली तैयारी करनी है. हमारे बॉर्डर्स सिक्योर हैं जहां इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है. हाउएवर इंटरनल सिक्योरिटी में हमें थोड़ा सा इश्यू है, क्योंकि इस वॉर के बाद ये इम्प्लीकेशन आता है, इस हमास के अटैक के बाद जितने भी कट्टरपंथी हैं, जितने भी आतंकवादी संगठन हैं भारत के खिलाफ काम करते हैं, जो पाकिस्तान में सक्रिय हैं, ये सब एक्टिवेट हो गए हैं. ये सब उनको हौसला अफजा मिल गया है. दे गॉट एनकरेजमेंट. अभी आपने देखा होगा केरला में एक अटैक हो गया है और रिसेंटली बॉर्डर में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश किया है. पाकिस्तान इज ट्राइंग, पाकिस्तान आल्सो हैज गॉट सम एनकरेजमेंट. So friends, we have to be prepared or we will perish. This is the lesson. We have to be internally prepared. Thank you. Jai Hind.